बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं हम आज के लेक्चर की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो ये जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आता है, इसकी डेफिनेशन आ जाती है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आता है। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस, और ये बहुत बार ऐसे होता है कि मैक्सिमम चांसेस होते हैं इसके आने के। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को आपने किसी भी सूरत स्किप नहीं करना। इंतहाई इजी क्वेश्चन है, बस आपने इसका कॉन्सेप्ट लेना है तो आपको पता चलेगा ये कितना इजी टॉपिक है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने इस टॉपिक को। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। तो बेसिकली रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस होता क्या है? रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस इज splitting up of a force into two mutually perpendicular components is called the resolution of that force. अब splitting up means उसे ब्रेक करना, उसे तोड़ना। ठीक है, एक फोर्स, एक वेक्टर है हमारे पास, उसको हमने उसके म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने को रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है, ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस। तो हमारे पास एक वेक्टर है, ठीक है, ये वेक्टर है हमारा, लेट्स से दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो अगर हमने यहाँ से अपने वेक्टर्स को, इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को स्प्लिट करना हो तो हम कैसे करेंगे? हम इसे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, अब याद रखना है आपने परपेंडिकुलर क्या होता है? ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल कितना हो, 90 डिग्री का। ठीक है, ऐसे वेक्टर्स या ऐसी लाइंस जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, दैट आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स और परपेंडिकुलर लाइंस। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो हमने बेसिकली इसे रिजॉल्व करना है, इस वेक्टर को इनटू इट्स कंपोनेंट्स। तो हम कैसे करेंगे कि इसे हमने सीध में एक लाइन ड्रॉ कर देनी है नीचे की साइड पे। ठीक है, तो अगर हम इसे देखें तो ये हमारा हो जाएगा एफ y कंपोनेंट, बिकॉज इट इज पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस का जो कंपोनेंट इसकी डायरेक्शन में आया, इसे हमने नेम दे दिया एफ वाई का, और जो x एक्सिस की डायरेक्शन में आया उसे हमने नेम दे दिया एफ एक्स। क्यों इसे एफ एक्स का नेम दे दिया? बिकॉज इट इज अलोंग द x एक्सिस। तो बेसिकली किया हमने यहाँ पर क्या कि हमने अपने एक वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। तो यहाँ पर एक दफ़ा मैं फिर से रिपीट कर दूँ एफ एक्स और एफ वाई के बारे में। एफ एक्स वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, ठीक है, और एफ वाई वो कंपोनेंट है जो कि पैरेलल टू वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बन रहा होगा दैट इज कॉल्ड एफ एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट बन रहा है दैट इज कॉल्ड एफ वाई। ठीक है, जो मेन लाइन है ये हमारी रिजल्टेंट है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। स्प्लिटिंग अप अ फोर्स इनटू टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स इज कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ दैट फोर्स। अगर हमारे पास कोई डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, कोई भी वेक्टर है, कोई भी फोर्स है, हम उसे उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में स्प्लिट कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड द रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन का मतलब ये होता है कि आपने अपने कंपोनेंट्स को, अपने वेक्टर को ब्रेक करना। अगर हम इन्हीं दोनों कंपोनेंट्स को ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। इनके दरमियान आप एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, अब आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना कि ये लाइंस मेरी टेढ़ी आ रही हैं, सो आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ ड्राइंग। सो यहाँ पर इतनी एक्यूरेट चीज़ें नहीं बन सकती। सो इफ़ आई एम सेइंग दैट कि ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों लाइंस जो हैं आपस में परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, सो आपने इस पर बिल्कुल नहीं जाना कि ये थोड़ी सी टेढ़ी है तो इसके दरमियान एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं बनेगा। अगर मैं कह रही हूँ कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, सो इट मीन्स दैट कि इनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, अब इन दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स का जो रिजल्टेंट है वो बन गया आर। अब ये भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर है कंपोनेंट और ये भी म्यूचुअल परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री का। तो चलिए चलते हैं, अब हम परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ अ फोर्स इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स देन सच कंपोनेंट्स आर कॉल्ड इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर कोई फोर्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के साथ मिलकर बन रही है तो वो उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे। ठीक है, कैसे? लेट अस सपोज दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स लेते हैं। एक वो कंपोनेंट जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग था,
ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ गए, ये एफ वाई के एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट आ गए, ये दो कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो जब हम इनको कंबाइन करते हैं, इनको देखें तो इनके दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, दे आर कॉल्ड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स, ठीक है। और परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के नेम से भी ये चीज़ जाहिर हो रही है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स यानी कि ऐसे कंपोनेंट्स जिनके दरमियान एंगल 90 डिग्री का बन रहा हो, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। बेसिकली हमें रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के टॉपिक में कुछ डेरिवेशन करनी है। तो उस डेरिवेशन पर मूव करने से पहले हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो हैं उनका कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है। वो कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं? ये कॉन्सेप्ट जो है वो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के। तो हम अपनी प्रीवियस क्लास में काफ़ी डिटेल डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होती हैं, बट टॉपिक पर मूव करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दफ़ा फिर से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लें। आई होप कि आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्हें इस चीज़ पर ग्रिप होगी, बट स्टिल मैं एक दफ़ा फिर से रिवाइज कर देती हूँ ताकि अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट को कोई कन्फ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है। सो लेट अस सपोज ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ABC ट्रायंगल है, ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने इसमें से देखना है बेस कौन सी है, परपेंडिकुलर कौन सी है और हाइपोटेन्यूस कौन सी है। तो अब ये जो AC है ये हमारे पास है बेस, ठीक है। यहाँ पर एंगल जो बन रहा है दिस इज थीटा, यानी कि बेस के साथ जो एंगल बन रहा है दिस इज थीटा। और वो कंपोनेंट जो कि परपेंडिकुलर है AC के वो क्या बन रहा है, BC। तो ये क्या, इन दोनों के दरमियान कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का। तो इसका मतलब BC जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है। बेस हो गई AC और परपेंडिकुलर क्या होगा, BC। तो अब वो कंपोनेंट, अब वो साइड जो कि 90 डिग्री के एंगल जहां बन रहा है उसकी फ्रंट साइड जो होगी वो कहलाएगी हाइपोटेन्यूस, ठीक है। आई रिपीट, बेस वो होगी जिस साइड पर एंगल बन रहा है और परपेंडिकुलर वो होगा जो कि राइट एंगल की 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, और हाइपोटेन्यूस वो होगा जो कि 90 डिग्री का जहां एंगल बन रहा है उसकी जो फ्रंट वाली साइड होगी दैट इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूस, ठीक है। सो हमारे पास ABC ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब हमने इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी है, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है जो कि आई होप कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगी। सो अगर आपको इस ट्रिक के बगैर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी आती है सो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपको थोड़ा भूल जाते हैं, कोई कन्फ्यूजन हो जाती है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के दरमियान, सो आई होप कि आपको इस ट्रिक के बाद कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी, ठीक है। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूँ, बेस क्या है हमारी AC, परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा AB, ठीक है। तो चलिए अब उस ट्रिक को देख लेते हैं। अब हमारे पास इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद रखने के लिए एक लाइन होती है। आपने एक लाइन जो है वो ज़हन नशीन कर लेनी है, और वो लाइन कौन सी है, सम पीपल हैव curly brown hairs through permanent brushing। तो अभी आपको ये लाइन जो है वो डिफरेंट सी लग रही होगी, कुछ समझ में नहीं आ रही होगी, बट अभी आपकी कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी कि क्या ट्रिक है और इसे हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। हमने स्टेटमेंट के 3 पार्ट्स बनाए हैं, ठीक है। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर्स थ्रू परमानेंट ब्रशिंग। तो सबसे पहले आता है हमारे पास साइन थीटा। अब हमने जो लाइन बनाई है इसका फर्स्ट वर्ड्स लेने हैं, इनके सिर्फ इनिशियल्स लेने हैं। सम जो है इसका S रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को, ठीक है, और पीपल का जो P है वो रिप्रेजेंट करेगा परपेंडिकुलर को, और हाइपोटेन्यूस को रिप्रेजेंट करेगा हैव, ठीक है। सो परपेंडिकुलर पीपल के साथ हो गया, सम साइन के साथ हो गया, और हाइपोटेन्यूस को हम रिप्रेजेंट करेंगे हैव के साथ, ठीक है। तो हमने सिर्फ इनिशियल्स को जो है वो यहाँ से लेना है, S, P और H। तो हमने तरतीब से इनको लिख देना है, S इज इक्वल्स टू P ओवर H, सम पीपल हैव, ठीक है। तो ये हमारे पास निकल आई साइन थीटा की रेशो, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आ गई, ठीक है। अब इसको ट्रायंगल से हम देखें तो ये हमारे पास क्या बनेगी, परपेंडिकुलर है हमारा BC और हाइपोटेन्यूस है हमारा AB। अब हमारे पास नेक्स्ट रेशो आती है कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। कैसे याद रखेंगे, कर्ली का जो C है दैट रिप्रेजेंट्स कॉस थीटा, और नेक्स्ट बेस का जो B है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ब्राउन को, ठीक है। B ले लिया हमने फर्स्ट वर्ड, और हाइपोटेन्यूस को याद रखने के लिए हमने लिया है अपनी सेकंड वर्ड लाइन का लास्ट वर्ड दैट इज हेयर्स। तो हम अगर ट्रायंगल में देखें तो बेस को रिप्रेजेंट करिए लाइन AC और हाइपोटेन्यूस इज इक्वल्स टू AB।
द नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज tan थीटा. सो tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर बेस. सो कैसे याद रखेंगे, लास्ट लाइन बचती है हमारे पास थ्रू परमानेंट ब्रशिंग. सो tan थीटा का जो t है और थ्रू का t, सो tan थीटा इज इक्वल्स टू थ्रू. ठीक है, सो परमानेंट रिप्रेजेंट करेगा कि p से जो हमारा कंपोनेंट बनता है दैट इज परपेंडिकुलर, और ब्रशिंग b यानी कि वो कंपोनेंट जो कि b से स्टार्ट हो रहा है दैट इज बेस. ठीक है, सो tan theta is equals to perpendicular over base. So perpendicular is equals to BC and base is equals to AC. ठीक है, so इस तरीके से जो है आप याद रखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को. ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर दूं. Some people have curly brown hairs through permanent brushing. First one is some people have, next one is curly brown hairs and last part is through permanent brushing. अब इस लाइन के जो इनिशियल्स हैं, हर लाइन में जो वर्ड आ रहा है इसके इनिशियल्स को हमने यूज़ करते हुए रेशो याद रखनी है. ठीक है, S जो है रिप्रेजेंट करेगा साइन थीटा को, P रिप्रेजेंट करेगा, P से हमारे पास कौन सा कंपोनेंट बनता है, परपेंडिकुलर बनता है. H से कौन सा कंपोनेंट बनता है, हाइपोटेनियस बनता है. C से क्या बनता है, कॉस थीटा. D से क्या बनता है, बेस. ठीक है, और T से क्या बनेगा, tan थीटा. क्लियर. सो इस तरीके से आपने जस्ट इनिशियल्स को याद रखते हुए अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बनानी है, और जिस तरतीब से ये लाइन है इसी तरतीब से ही जो है हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगी. ठीक है, जिस तरीके से सम पीपल हैव, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज. क्लियर. तो ये निकल आए जी हमारी कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, और इन्हीं रेशियोज को यूज करते हुए हमने अपने फोर्स के वेक्टर को स्प्लिट करना है इन द फॉर्म ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, और फिर उसकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है. ठीक है, सो इसी वजह से मैंने आपको एक मेजर कॉन्सेप्ट था जो कि रिवाइज करवा दिया है, ताकि जब हम रेजोल्यूशन करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो. ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक फोर्स लेनी है. ठीक है, कंसीडर अ फोर्स F रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन OA मेकिंग एन एंगल विद x एक्सिस. अब ये देखें, ये हमारे पास एक फिगर है जिसमें हमने क्या किया है, OA लाइन जो है एक वेक्टर था हमारे पास. ठीक है, OA हमारा एक वेक्टर था और ये हमारा आ गया x और y एक्सिस. ठीक है, सो एक दफ़ा मैं यहाँ से रफली भी आपको ड्रॉ करके दिखाती जाती हूँ. सो ये x एक्सिस था, ये y एक्सिस था. यहाँ पर हमारे पास एक वेक्टर था OA. अब हमने इसको इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक लाइन जब हम ड्रॉ कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, दीज आर इट्स कंपोनेंट. OA के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, ये दोनों. सो इसे हमने पॉइंट को नेम दे दिया B का. सो OB एंड BA आर द कंपोनेंट्स ऑफ दिस रिजल्टेंट वेक्टर OA. OA को हमने रिजॉल्व किया इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स OB एंड BA. तो हमने रेजोल्यूशन यही पढ़ा था ना कि अपने वेक्टर को स्प्लिट डाउन करना इनटू इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स. अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है दैट इज 90 डिग्री. क्लियर. तो अब आगे चलते हैं. ये हमारी होगी स्प्लिटिंग डाउन. ठीक है, उसके बाद क्या है कि जो हमारे x एक्सिस के अलोंग, ये वाला यहाँ से लेकर, अब वो कंपोनेंट जो कि x एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड fx, और वो कंपोनेंट जो कि y एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है दैट इज कॉल्ड fy. ठीक है, सिंपल सी बात है. अगर कोई कंपोनेंट x एक्सिस के पैरेलल होगा तो वो x कंपोनेंट कहलाएगा फोर्स का. ठीक है, और अगर कोई कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग एक्ट हो रहा है या y एक्सिस के पैरेलल एक्ट हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड fy. और ये जो f यानी कि रिजल्टेंट फोर्स का जो एंगल बन रहा था x एक्सिस से दैट इज थीटा. ठीक है, सो फिगर की आपको बेसिकली समझ आ गई कि किस तरीके से हमने अपने वेक्टर को इसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया. ठीक है, आगे का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है और वो क्या है वो भी हम देख लेते हैं. सो अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अब ये हमने इस वेक्टर को सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ हेड टू टेल रूल. तो हम पढ़ चुके हैं कि हमारा हेड टू टेल रूल में क्या होता है कि F इज इक्वल्स टू इट्स कंपोनेंट्स. दिस इज रिजल्टेंट. सो रिजल्टेंट कैसे निकलता है, इन दोनों कंपोनेंट्स को आपस में ऐड करने से. ठीक है, सो रिजल्टेंट हमारा क्या है यहाँ पर OA. ठीक है, सो OA इज इक्वल्स टू इट्स कंपोनेंट्स. एक कंपोनेंट हमारा क्या है OB और दूसरा कंपोनेंट क्या है BA. ठीक है, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं OA इज इक्वल्स टू OB प्लस दूसरा कंपोनेंट हमारे पास था BA या AB. ठीक है,
ओ बी और बी ए यहाँ पर क्या है, एक दफ़ा उसे फिर से रिटर्न फॉर्म में लिख देते हैं कि यहाँ पर जो ओ बी है, ओ बी इज द एक्स कॉम्पोनेंट, इज द एक्स कॉम्पोनेंट, एक्स कॉम्पोनेंट ऑफ एफ, किसका, फोर्स का एक्स कॉम्पोनेंट है ओ बी। इसी तरीके से बी ए यहाँ पर क्या है उसे भी मेंशन कर देते हैं, बी ए इज द वाई कॉम्पोनेंट, किसका वाई कॉम्पोनेंट है, फोर्स का। तो इस तरीके से हमने ओ ए को भी मेंशन कर दिया, बी ए को भी यहाँ पर मेंशन कर दिया। सो अब हमें पता है कि ओ ए किसके इक्वल है, एफ के। सो ओ ए इज इक्वल्स टू एफ, ये बेसिकली आप इसे नेम दे दें इक्वेशन नंबर 1 का। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 में रिप्लेसमेंट्स कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो ओ ए इज इक्वल्स टू एफ और ओ बी किसके इक्वल है, ओ बी यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू ये किसके इक्वल है, एफ एक्स के। सो दिस इज इक्वल्स टू एफ एक्स प्लस बी ए किसके इक्वल है, एफ वाई के। तो दिस इज इक्वल्स टू एफ वाई। तो यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को यूज़ करना है। अब नेक्स्ट जो काम है वो सारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का है, ठीक है। तो हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है इस फिगर को यूज़ करते हुए। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर हमने यहाँ से इस फिगर से निकालनी हो तो हमारे पास क्या आ जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू सम पीपल हैव, यानी कि परपेंडिकुलर, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस, ठीक है। सो सम पीपल हैव, पीपल मीन्स यहाँ पर क्या है आ रहा, बी ए या ए बी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ गया, एक दफा मैं फिर से लिख देती हूँ, पीपल हैव। सो पी इज इक्वल्स टू बी ए और एच की क्या वैल्यू है, ओ ए, ठीक है। तो बी ए किसके इक्वल था, बी ए हमने यहाँ से भी देखा तो किसके इक्वल था, बी ए इज इक्वल्स टू एफ वाई, ठीक है, एफ वाई। और ओ ए किसके इक्वल था, ओ ए इज इक्वल्स टू एफ। सो साइन थीटा की हमारे पास यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, साइन थीटा इज इक्वल्स टू एफ वाई डिवाइडेड बाय एफ। तो हमें बेसिकली यहाँ से एफ एक्स और एफ वाई की वैल्यू को निकालना है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि इजीली हम जो है यहाँ से एफ वाई की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एफ वाई किसके इक्वल आ जाएगा, एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा, ये निकल आई जी हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू। अब इसी तरीके से हमने जो है यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम कॉस थीटा को यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर हमारे पास, यहीं पर डिराइव कर रही हूँ, कॉस थीटा, कॉस थीटा किसके इक्वल है, कर्ली ब्राउन हेयर्स, ठीक है। फर्स्ट वर्ड से आपने याद रखना है। सो यहाँ पर हमारे पास बेस क्या है, बेस इज यहाँ पर थी ओ बी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं पहले इसे ऐसे लिख रही हूँ, ओ बी, और हमारे पास हाइपोटेन्यूस क्या था, ओ ए। और हमें पता है कि ओ बी, यहाँ से आप देख सकते हैं ओ बी किसके इक्वल है, एफ एक्स के, ठीक है। सो ओ बी को रिप्लेस कर देते हैं यहाँ पे एफ एक्स के साथ, और जो हमारा हाइपोटेन्यूस है ओ ए वो किसके इक्वल है, एफ के। और यहाँ पर ये किसके इक्वल था, कॉस थीटा के, ठीक है। तो अब हमने जो है वो यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो इजीली हम यहाँ से निकाल सकते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा। तो एफ वाई इज इक्वल्स टू एफ साइन थीटा एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। सो ये हमारे निकल आए मेन कंपोनेंट्स, मेन रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एफ कॉस थीटा, और एफ वाई की वैल्यू आ गई एफ साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको छोटी सी और भी कॉन्सेप्ट दे दूँ इन्हीं से रिलेटेड, एंड दैट इज दिस टेबल। थीटा की अगर हम डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें यहाँ पर तो क्या क्या वैल्यूज आती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपने ये टेबल लाजमी मेमोराइज करके आना है। सो साइन 0 इज इक्वल्स टू 0, साइन 30 इज इक्वल्स टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2 एंड साइन 60 इज इक्वल्स टू √3/2। तो ये हमारी साइन के डिफरेंट एंगल्स के साथ वैल्यूज हैं, इसी तरीके से कॉस के डिफरेंट एंगल्स के साथ वैल्यूज हैं, और ये
tan की डिफरेंट एंगल्स के साथ वैल्यूज हैं, ठीक है। सो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपने याद रखना है। जब हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो इन रेशियोज की हमें ज़रूरत पड़ेगी, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम लोग इसी रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस से रिलेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।